नेक्स्ट देखो, ये है गुणनखंड प्रमेय। जैसा हमने भागफल प्रमेय पढ़ा था, सेम वही है। यदि पी एक्स घात एन इक्वल और ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है ना, बड़ा, और ये बराबर का साइन है, तो ग्रेटर एन इक्वल ऐसा पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो एक से बड़ा होगा कह रहा है, घात या एक के बराबर होगा वाला एक बहुपद हो और ए वास्तविक संख्या हो, तो एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0। तो ये हमने भागफल प्रमेय में भी पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे हम यही पढ़ा था कि एक्स माइनस ए क्या होता है, जैसे एक्स माइनस ए इसका अगर गुणनखंड होगा तो हमने लिखा था कि उसका भागफल जब हम चेक कर रहे थे तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ए का मान रख दे रहे थे ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो भागफल 0 का मतलब है पूरी बार भाग जाना, है ना। अगर हम किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं और हमारा शेषफल कितना आ जाए 0, जैसे पी ए हमारा 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड प्रमेय भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0। तो अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, उसका शून्यक जो है, ए जो है उसका शून्यक, ठीक है। तो 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। उसी का उल्टा यहाँ पे भी लिखा है कि यदि पी ए बराबर 0 होता है तो एक्स माइनस ए जो होगा वो पी एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक। तो देखो प्रश्नावली 2.4 देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, ठीक। तो x प्लस 1 गुणनखंड होने के लिए पहला पार्ट इसमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक बहुपद है, इसे हम क्या लिखते हैं, पी एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स हो गया हमारा, ठीक। अब कह रहा है कि बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं है, या किस बहुपद का है। इसमें 2-3 नहीं 4 पार्ट हैं इसके, 2 पार्ट में बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो गुणनखंड x प्लस 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका अगर हम शून्यक निकालते हैं, ये x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। देखो x माइनस ए है ना, तो यहाँ पे हमने a रखा है, ये देखो ये माइनस साइन है, हमने सिर्फ a रखा है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो अब हम कितना रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से जो हमारा p -1 होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो हमारा गुणनखंड होगा, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो p -1 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, p -1 निकालते हैं। तो उसके लिए जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह हम -1 कर देंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 ब्रैकेट में लिख दिया ना, प्लस माइनस साइन है तब ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये देखो -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस की घात जब ऑड होती है ना, ऑड विषम होती है तो माइनस में ही आता है, तो ये -1 हो जाएगा। इवन होती है, सम होती है तो क्या आता है प्लस, तो +1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1 आ गया, फिर +1 आ गया, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट इक्वल टू कितना आ गया 0, 0 है। तो अतः क्या होगा, x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको रखना है। देखो अगला देखो हमारा क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको हम पी एक्स लिखते हैं। पी एक्स बराबर आ जाएगा ये x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा पी एक्स आ गया। अब हम वही क्या लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है जब पी ए बराबर कितना होता है 0। गुणनखंड प्रमेय से अब यहाँ पे देखो ये x प्लस 1 है, ये यही है, ठीक है, x प्लस 1 ही इसमें भी रखना है। तो यहाँ पे हम x की जगह कितना रखेंगे, अब x बराबर -1 रखने पर x की जगह -1 रखोगे तो कितना आएगा p -1, शून्य निकालना है इसका, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, ठीक। तो x -1 है, अब -1 रखोगे, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह हमने सिर्फ -1 रखना है, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 प्लस -1 की पावर 3 हो जाएगी -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, ठीक। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, एक और एक कितना बचा 2, ऋण कितना आएगा 1, यानी कितना आ गया 1, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड भी नहीं होगा। अगर 0 आ जाता तो गुणनखंड होता।
अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यही हमको चेक करना है, 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, ठीक, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ ये फॉर्मूले के तौर पर लिख लेना, -1 की पावर अगर सम होती है तो वो हमेशा कितना होता है, +1 होता है, और अगर -1 की घात विषम संख्या होती है तो वो क्या होता है, -1, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो 2 पार्ट यहाँ पे बना दिए हैं, 2 पार्ट और हैं, वो आपको खुद वैल्यू पुटअप कर लेना। -1 ही रखना है इसमें भी, 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लेना। अब देखो सेकंड पार्ट है, प्रत्येक स्थिति में gx px का ये गुणनखंड है या नहीं। तो ये भी वही बात आ गई, देखो px gx का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमने गुणनखंड प्रमेय से ही निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, गुणनखंड प्रमेय से, सेम पहला क्वेश्चन है ये भी, सिर्फ px gx से चेंज है। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, देखो gx, x कितना, x+1 है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x+1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1। तो हमें क्या निकालना है, p-1, ठीक है। अब वही -1 रखेंगे, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, बस। तो ये है 2 गुणा x की जगह लिखेंगे हम ऋण 1 का क्यूब धन x की जगह ऋण 1 का स्क्वायर ऋण 2 गुणा ऋण 1, ऋण कितना हो जाएगा, 1। ऋण 1 का क्यूब कितना होता है, देखो ऋण 1 का क्यूब हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो गया, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +2 -1, -1 इंटू 2 से -1 को गुणा करेंगे तो -2 +1 +2 -1, -2 +2 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, इक्वल टू कितना आ गया, 0। 0 आ गया तो अतः क्या हो जाएगा, gx जो है वो px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, नहीं आएगा 0 तो नहीं होगा। वैसे अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, पी एक्स दे रखा है gx। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, gx बराबर x+2 है, तो हम x की जगह कितना रख देंगे, अब हम यहाँ तो यहाँ पे x+2 बराबर 0 जाएगा ना, तो x कितना रखेंगे हम, x+2 इक्वल टू 0, यहाँ से x से कितना आ जाएगा हमारा -2। तो अब हमको कितना निकालना है, p-2 निकालना है, ठीक है। तो x+x इसका शून्य निकालना है, ये समझ लेना। तो x -2 रखना है, तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो माइनस की घात विषम है तो माइनस आ जाएगा चिन्ह, 2 दूना 4 दूना 8, फिर माइनस का सम है तो ये तो प्लस आ जाएगा चिन्ह, ये आएगा 3 गुणा 2 की घात कितने आएगी, 4, फिर ऋण 3 दूना 6 धन 1, ये आएगा आपका ऋण 8 धन 4 3 12 ऋण 6 धन 1। तो सारे माइनस वाले एक साथ कर देते हैं, प्लस वाले एक साथ कर देते हैं। 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, ऋण 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो कितना आ जाएगा ये -1। तो -1 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अतः हम लिख देंगे कि gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। तो ऐसे 2 पार्ट है, इसमें एक और पार्ट है, तो उसे आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक। ऐसे वैल्यू पुटअप करना, और अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक।